जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भगवान के परम भक्तों का वर्णन कर रही हूँ। आज की कथा है महाराज रघु। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु, अजमेर आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र हो गए हैं। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। महाराज रघु बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमि खंड के एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य कर भी ये बहुत कम लेते थे। विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे। इनके पास कौत्स नामक एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उसका विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनके पाद्य अर्घ से उनकी पूजा की। तब ऋषि कुमार ने उनकी विधिवत पूजा ग्रहण की। तब महाराज ने पूछा, ब्राह्मण आप कैसे पधारे? बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप लौटे क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु जब मैंने सुना आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है, यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है। आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता और चलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए। मैं यथासाध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूँगा। तब स्नातक कौत्स बोले, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनंतर मैंने गुरु जी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट है, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन मैं बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता रहा। अंत में उन्होंने मुझे झल्ला कर कहा, अच्छा ऐसी बात है तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दे। मैं इसीलिए आपके पास आया था। महाराज रघु बोले, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कल प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया, महाराज, रात्रि में सुवर्ण की वृष्टि हुई है। समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा, सर्वत्र स्वर्ण मुद्राएं भरी है। वहाँ जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी, महाराज ने उनको ऊँटों पर लदवाकर ऋषि कुमार कौत्स के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार कौत्स ने कहा, ये मुद्राएं तो निश्चित संख्या से बहुत अधिक हैं। महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूँगा? महाराज ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं। आप ही इन सब के अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही न थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही धन लेकर गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो धन बचा, महाराज रघु ने सब ब्राह्मणों को दे दिया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ पूर्ण करे? अंत में महाराज रघु अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। फिर अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।